नाश्ता कितना ज़रूरी है किसी बच्चे के लिए, जवान के लिए, बूढ़े के लिए? आज ख़ासकर जवानों को जब देखते हैं तो वो सुबह उठ के या तो खाली चाय पी रहे हैं या खाली पेट सिगरेट पी रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे, वो दोपहर को 12 बजे ही जाके खाएंगे। ये किस हद तक नुकसानदेह है? एक बड़ी पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह खाएं और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाएं। ये सुना होगा। ऐसे ही है। बस ये पता कर लें कि आजकल बादशाह क्या खा रहे हैं। आजकल ज़्यादातर बादशाह इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वो नाश्ते नहीं करते। नाश्ते नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो सिर्फ कीटो डाइट के ऊपर हैं। वो कोई पराठे, पूड़ियाँ, निहारियाँ, रोटियाँ नहीं खाते। वो बड़ा लाइट सा और एनर्जेटिक ही नाश्ता करते हैं। तो वक्त के साथ जो चेंजेस आई हैं ना, मुहावरे वही अभी बता के तो लोग दो दो पराठे खा जाते हैं कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें। वो पुराने ज़माने के बादशाह जिन्होंने हाथियों के ऊपर बैठ के, घोड़ों के ऊपर बैठ के फिर जंगों में जाना होता था, उनको ज़रूरत होती थी। ठीक है। पहली ये बात कि जो बच्चे हैं ना, उनको या टीन एज तक तो नाश्ता बिल्कुल करना चाहिए, भरपूर नाश्ता करना चाहिए। और उनको कैलोरी की भी ज़रूरत होती है, उनको पराठों की भी ज़रूरत होती है। उनके लिए आप इतने परहेज़ मत करें, लेकिन उनको साथ आदी बनाएं कि साथ वो हेल्दी चीज़ें भी खाएं, साथ अंडे भी खाएं, दही भी खाएं, नट्स भी खाएं, इसको फ्रूट भी ले लें। ये आदी बना दे क्योंकि आइंदा ज़िंदगी में फिर उन्होंने पराठे, रोटियाँ, सलाई स्किप करके यही कुछ खाना है। अच्छा, जो ही आप मिडिल एज में आते हो फिर आपको बेतदरीज नाश्ते की ज़रूरत कम है। सही। अब लाइफस्टाइल में जो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आ रही हैं उनमें एक ये देखा गया है कि आप जो गैप बिटवीन मील है वो बढ़ाएं। अच्छा। उसकी एग्जांपल ये है कि आपके घर में फ्रूट आया, फॉर एग्जांपल आपने अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप फ्रूट लेके आए हैं, वो 1 या 2 दिन चलेगा। ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये हो कि 2, 3, 4 फैमिली मेम्बर, कोई मेहमान आए, वो भी सारे फ्रूट लेके आ जाए, घर फ्रूट से भर जाए। अच्छा, वो आप उसको ज़्यादा खा के ख़त्म करने की कोशिश करके खुद अपने मैदे ख़राब करेंगे, बीमार होंगे। कुछ बांटेंगे, कुछ फ्रिज में रखेंगे, कुछ गल सड़ जाएगा और उसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो जाएगा। पैसे का ज़िया अलग है। यस, और उसको डिस्पोज ऑफ गल के आप ख़राब हो के कर रहे हैं, दे रहे, ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरह एक खाना जब आप खाते हो तो उस खाने को जब तक वो जुडिशली यूज़ ना हो जाए तो उसका खाना नहीं खाना चाहिए। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भूख लगे तो खाओ, तो अभी भूख नहीं आपको लगी, आपको आदतन आपने खा लिया और हैवी खा लिया, कैलोरी इतनी ले ली, उसके बाद फिर स्नैक टाइम आ गया, फिर आपको लंच टाइम आ गया, आपने फिर खा लिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसको साइंटिस्टों ने एक टर्म है, उसको कहते हैं डॉन फिनोमेना। उन्हें कहा लोग सुबह उठ के जब वॉक पे जाते हैं तो खाते तो कुछ भी नहीं, वैसे वॉक पे चले जाते हैं। खाया तो ना होता, रात को 7, 8, 9 बजे खाना खाया उन्होंने, तो खाना खाए हुए तो उन्हें 7, 8, 10 घंटे हो गए, तो वो तो उठ के वॉक पे जा रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, अच्छी खासी कर रहे हैं, तो उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई? तो देखा कि जो उन्होंने खाना खाया था उसका एक बड़ा हिस्सा तो उनकी बॉडी ने फ़ौरन यूज़ कर लिया, उसका दूसरा हिस्सा उसने रिज़र्व कर लिया। सही। वो लिवर में और मसल्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर ग्लूकोजन की शक्ल में, ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में ये स्टोर हो गया। अब सुबह जब आप खाना नहीं खाया और वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर वो यूज़ हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी रिपेयर में जाए, डिटॉक्सीफाई हो और अच्छी हो, तो ऐसा करो, नाश्ता और लेट करते करते उन्होंने कहा जी अगर 12 बजे तक नाश्ता ना करो तो आपका जो रात का खाना है वो बहुत जुडिशली यूज़ हो जाता है और आपकी बॉडी जो है ना वो बीमारियों से बचना शुरू हो जाती है। इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग का कहा गया। तो उसके मुताबिक अगर आप बड़े लोग अगर नाश्ता नहीं भी करते, लेकिन कंडीशन ये है कि रात को फिर 8 बजे तक जो खाना है खा लें। बिल्कुल सही। लेट नाइट ना खाएं। तो नाश्ता ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करते उसके ऊपर तो नाश्ता चेंज करें। मैं पिछले कई सालों से प्रमोट कर रहा हूँ कि जो हम रोटी या नान या पराठे खा रहे हैं उसकी बजाय जो घर में सब्ज़ी है, पालक है, मेथी है और कुछ नहीं, टमाटर प्याज है, कुछ भी है, आलू थोड़ा अवॉइड करें, ओके, मूली है, सीजन शुरू हो गया है, शलजम
उससे पहले ये था कद्दू था, उसको कद्दूकश करें, बारीक करें, उसके अंदर 1 या 2 अंडे डालें, नमक मिर्च डालें, हल्का सा देसी घी या कोकोनट के साथ आमलेट बनाएं, एनफ। किसी उसके साथ पराठे की, रोटी की स्लाइस की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर भी आटा डालने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत भूख लगती है, 1 चम्मच बेसन डाल लें। आप इतने फ्रेश एनर्जेटिक होंगे कि आप शाम तक भी आप हैरान रह जाएंगे कि ना मिद्दे को भी मसला है, ना कमी आई है, ना कमज़ोरी फील हुई है, जो पराठे खा के मुझे आ रही थी। तो पर अगर नाश्ता करना भी है तो नाश्ते को इस तरह चेंज करके करें, बिल्कुल उसको वेजिटेबल और अंडों के साथ मिक्स करके बनाएं।